ये वीडियो शुरू करने से पहले इसे बनाने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। हाल ही में जो कोलकाता में हुआ, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। और जब भी ऐसा किसी लड़की के साथ होता है तो हम पूछने लगते हैं या प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि आखिर ये कब रुकेगा, देश में कब लड़कियां सुरक्षित होंगी। दुख में हम कैंडल जलाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, लेकिन जिन चीज़ों की वजह से ये सब होता है उन चीज़ों को कहीं ना कहीं हम प्रमोट कर रहे हैं और उन्हीं में से एक है ऑर्केस्ट्रा डांस। इतने लोगों के बीच में एक लड़की डांस करती है, ये मतलब ये क्या है? इतना छोटा बच्चा है, किस तरीके का वर्ड बोल रहा है, किस तरीके से इशारा कर रहा है, बहुत खराब लगता है। हम ना दुआ करेंगे कि भगवान करे इस लाइन में कोई ना आए। आप इस वीडियो को देखिए, इसमें जो लड़की है काफ़ी डरी हुई है, लेकिन फिर भी लोग ज़बरदस्ती से फायरिंग करवाना चाहते हैं। अब आप इस वीडियो को देखिए, ये लड़की डांस कर रही है और इसको घेर कर चारों तरफ से ये लड़के बहुत भद्दे तरीके से डांस कर रहे हैं। अब इस डांस को देखने के लिए लोग इतने पागल हैं, इस वीडियो को देखकर आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे एक फीमेल डांस शो चल रहा है और इस चीज़ को देखने के लिए इतना भीड़ इकट्ठा हुआ कि जगह नहीं बचा तो लोग छत पर चढ़ने लगे और वहाँ भी इतना भीड़ इकट्ठा हो गया कि वो छत ही गिर जाता है। अब मैं इस चीज़ का आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम बताता हूँ। जब ये डांस हो रहा होता है तो बहुत से बच्चों को स्टेज पे चढ़ा दिया जाता है और जब ये गलत तरीके से वल्गर गानों पे उन डांसर के साथ डांस करते हैं या फिर गलत तरीके से ट्रीट करते हैं तो पब्लिक उनको चीयर करते हैं। तब उन बच्चों को लगता है कि कितना प्राउडली वाला बात है कि सभी लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनका माइंडसेट भी यही बन जाता है कि इन फीमेल के साथ ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए और बड़े होकर भी ये लोग उसी चीज़ में जुड़ जाते हैं। चाय पीते हैं कि अभी मेरे शादी होगा तो बीवी के साथ चुम्मा सिगरेट पीते हैं, लंबर देखते हैं, लड़की पटाते हैं, कमर देखते हैं। अब सोचिए ऑर्केस्ट्रा में फीमेल के साथ वल्गर गानों पे ये जो बच्चे नाच रहे हैं, इनका फ्यूचर में माइंडसेट क्या बनेगा। आज जब फीमेल के साथ ये गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं तो लोग इस चीज़ को प्रेस कर रहे हैं। अब ये चीज़ करने के बाद जब बच्चों को इतना सपोर्ट मिलता है तो उनको ये गलत नहीं लगता है और फ्यूचर में भी जब ये लोग मिसबिहेव करेंगे लड़कियों के साथ तब भी इन्हें गलत नहीं लगेगा। अब इस डांस शो को ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली यूपी और बिहार में। यहाँ पे काफ़ी वल्गर तरीके से भोजपुरी गाना पे लड़कियाँ डांस करती है और पूरा रात ये प्रोग्राम चलता है। इसे बड़े बूढ़े बच्चे सब मिलकर एक साथ देखते हैं। पूजा नाम की एक डांसर बताती है कि जब ये लोग डांस कर रहे होते हैं तो एक आदमी किसी भी हद तक इन लोगों के साथ कुछ भी कर सकता है। 2 दिन पहले हम प्रोग्राम में गए थे, ऐसा लोग कर रहा था ना कि बोल रहा था कि पैर में आकर बैठो, नहीं बैठोगी ना तो गोली मार देंगे। वैसे ही एक डांसर डांस कर रही थी और डांस करते करते थक गई तो वो थोड़ा ब्रेक लेती है, लेकिन इस बात पे एक आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गोली मार देता है। अब गोली लगने की वजह से डांसर का जो जबड़ा था वो फट गया। अब ना वो डांसर कुछ खा पाती है ना ठीक से बोल पाती है। डांसर बताती है कि डांस करते समय लोग गंदे गंदे कमेंट करते हैं। लेजर लाइट से ढूंढी पे, आँख पे, मुंह पे, हर जगह लाइट मारते रहेंगे। अब क्या कर सकते हैं ऐसे इंसान को? कोई इधर से हाथ खींच लेता है, कोई उधर से हाथ खींच लेता है। इतने लोगों के बीच में एक लड़की डांस करती है और लगता है कोई इधर से नहीं ना खोद देगा, कोई ऐसा नहीं ना करेगा। फिर भी सबको भैया बाबू करके समझा कर हम मतलब करते कि प्लीज ऐसा मत कीजिए मेरे साथ। ओवरऑल देखा जाए तो लोग इनको रेस्पेक्ट नहीं करते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं और इन लोग का मानना होता है कि ये डांसर इन लोग के लिए हैं और ये लोग जो चाहे उनके साथ कर सकते हैं। अब ये ऑर्केस्ट्रा डांस कोई नॉर्मल डांस प्रोग्राम नहीं है जिसको हम इग्नोर कर दें, बल्कि सोसाइटी के लिए कैंसर बन चुका है। आज 2024 में भी ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ रेप बहुत कॉमन केस है। इसी साल जुलाई में देर रात तक एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं और एक डांसर को किडनैप करके रेप कर देते हैं। झारखंड में को आर्टिस्ट ने ही एक डांसर का रेप कर दिया। वहीं गोरखपुर में कुछ बदमाशों ने एक ऑर्गेनाइजर को पीटा और कुछ डांसर को किडनैप करके उनका गैंग किया। यूपी में एक 14 साल की डांसर के साथ गैंग हुआ था और ऐसे हजारों केसेस जो मैं आपको गिना सकता हूँ। इनमें से कुछ ही केसेस रजिस्टर होते हैं क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर है वो नहीं चाहते हैं ये केसेस पुलिस तक जाए या फिर उनका नाम खराब हो, इसलिए डांसर्स को फोर्सफुली चुप रहने को कहा जाता है या फिर उनके केसेस को पैसे के जरिए दबा दिया जाता है। शुरुआती टाइम्स में जब एडल्ट मैगजीन्स आए थे तो इसका एक्सेस इलाइट लोगों के पास था। वही लोग इस चीज़ का यूज़ करते थे, अपने पास रखते थे और गरीब लोग 2 वक्त खाना खा ली, यही बहुत बड़ा बात था। फिर इस चीज़ का सस्ता वर्जन आया जैसे मस्तरा मैगजीन्स और ये मैगजीन फुटपाथ पे इजीली बिकने लगा और काफ़ी चीप मिलता था तो सभी लोग इस चीज़ का यूज़ करने लगे। अब ठीक ऐसे ही ऑर्केस्ट्रा के साथ भी है। ऑर्केस्ट्रा भोजपुरी कल्चर या फिर किसी भी रीजनल कल्चर का पार्ट नहीं है, बल्कि पहले यूपी बिहार में शादी होता था तो मेन फोक सॉन्ग आते थे और वोमेन उस पर नाचती थी और ये प्रोग्राम काफ़ी कल्चरल हुआ करता था
और सभी कोई मिल बांट कर या फिर बैठकर देखते थे। अब साल 2000 के बाद से इस कल्चर में धीरे धीरे शिफ्ट आने लगा। जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है वो भी धीरे धीरे ग्रो होने लगा और वहाँ पे जो न्यूडिटी है उससे रिलेटेड गाने या फिर फिल्म बनने स्टार्ट हो गए। इसके साथ ही हिंदी मूवीज में भी बहुत ज़्यादा आइटम सॉन्ग ऐड होने लगे। जो एक्ट्रेस थी वो शॉर्ट ड्रेस में डांस करती थी और इस चीज़ को लोग अपना फैंटेसी बनाने लगे। और देखा जाए तो साल 2000 के बाद से ये जो ऑर्केस्ट्रा डांस है वो सभी के लिए एक्सेसिबल हो गया और यहीं पे ये सारा कॉन्सेप्ट जो था बॉलीवुड का शॉर्ट ड्रेसेस का या फिर वल्गर गाना का वो कॉन्सेप्ट इसमें जोड़ दिया गया। अब ऑर्केस्ट्रा में डांसर लोगों को मजबूर किया गया कि वो लोग शॉर्ट ड्रेस पहनकर नाचे और भोजपुरी का जो वल्गर सॉन्ग था वो इस चीज़ को मिलकर एक डेडली कॉम्बिनेशन बना दिया। अब यहाँ पे एक सर्कल बन गया। अब ये जो भोजपुरी सिंगर थे ये लोग वल्गर गाना बनाने लगे। अब ये वल्गर गाने ऑर्केस्ट्रा में बजते थे, वहाँ पे यूज़ करके लड़कियों को नचवाया जाता था और गाना काफ़ी पॉपुलर हो जाता था। और ऑर्केस्ट्रा में ऐसा वल्गर गाना बजने की वजह से इसका डिमांड और बढ़ा और डिमांड बढ़ने की वजह से जो सिंगर है वो और ज़्यादा वल्गर गाना बनाने लगे। और आज के टाइम भोजपुरी इंडस्ट्री में इतना अगर वल्गरिटी फैला हुआ है तो इसी चीज़ का नतीजा है। आमतौर पे ऑर्केस्ट्रा को एंटरटेन होने के लिए देखा जाता है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा आजकल क्राउड पुलिंग का एक बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। अब आप इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो लालू यादव अपने ट्विटर हैंडल पे शेयर करते हैं और लिखते हैं कि बीजेपी ने अपने संकल्प रैली में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और वल्गर गानों पे कैसे लड़कियों को नचवाया जा रहा है। बहुत अच्छा बात है, कोई तो सामने आया जो इस चीज़ को गलत बोल रहा था और खुलकर अपोज किया। लेकिन 2017 में आरजेडी जो लालू यादव की पार्टी है उन लोगों ने बीजेपी भगाओ नाम का एक रैली ऑर्गेनाइज किया था और लोगों का भीड़ जुटाने के लिए उन लोगों ने भी ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। पटना के गांधी मैदान के बारे में आपने सुना होगा और ये कॉलोनियल टाइम से काफ़ी पॉपुलर है। 1970s के टाइम जेपी मूवमेंट चला था और ये बहुत बड़ा मूवमेंट था, बहुत लोगों ने भाग लिया था और तब भी गांधी मैदान पूरी तरह से नहीं भरा था। लेकिन आज इलेक्शन रैली के टाइम में एक ऑर्केस्ट्रा डांस की वजह से ये मैदान पूरी तरह से भर जाता है। भीड़ इतना होता है कि लोग को बाहर से वो प्रोग्राम को देखना पड़ता है। इसलिए जब नॉर्थ इंडिया में इलेक्शन होता है और स्टेट जैसे यूपी, बिहार या फिर झारखंड में, तो जो नेता लोग प्रचार करते हैं अपने इलेक्शन में, तो उनका सबसे पहला एम होता है कोई ऑर्केस्ट्रा का इंतजाम करना, ताकि जो लोग हैं उनका भीड़ जुटाया जाए। अब लोग नेता को सुनने जाए ना जाए, अगर उन्हें पता चलता है कि ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम है तो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और इसी चीज़ का फायदा ये नेता लोग उठाते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब ये ऑर्केस्ट्रा डांस नेता लोग का भीड़ जुटाने का एक सोर्स है तो इसे बंद करके अपने पेट पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? उल्टा इसे ये प्रमोट कर रहे हैं और खूब यूज भी कर रहे हैं। इसके साथ ही बहुत से लड़कियां वेस्ट बंगाल और नेपाल से आती है और इन ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को ज्वाइन करती है। मतलब लाइफ बनाने के लिए, ताकि मैं अपने घर का खर्चा चला सकूं, अपने फैमिली को देख सकूं, तो इस वजह से मुझे इस लाइन में लेकर आए। डांस का शौक तो मुझे बचपन से था और यहाँ पर आके फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब ये तो एक साइड है जहाँ पे लोगों को नीड है, उनका मजबूरी है, तो लोग खुद से आकर इन ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के लिए डांस करती है। लेकिन इसका जो दूसरा साइड है वो काफी खतरनाक है। बहुत से स्टेट जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, नेपाल, यहाँ तक कि बांग्लादेश से बहुत से माइनर लड़कियों को लाया जाता है और इन ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स को बेच दिया जाता है। बहुत से केसेस तो ऐसे सामने आए हैं जहाँ पे लड़कियों को जॉब देने के बहाने ले जाया जाता है और वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करा के उनसे काम करवाया जाता है या फिर उन्हें वहाँ पे बेच दिया जाता है। एक लड़का था एबी का दोस्त मेरा, वो बोले चलो, लॉकडाउन का समय था, बोला था चलो बिहार में अच्छा खासा अकाउंटेंट को नौकरी देंगे। तो वो आया है, हमको ले सुंदर से ले आया अपने साथ, कोई अच्छा खासा दोस्त मेरा एकदम जान पहचान का। फिर आए, ले आने के बाद हमको वहाँ पे छोड़ के बोले हम जा रहे हैं, थोड़ा मार्केट आ जाएंगे। वो गया तो गया और आया ही नहीं है। यहाँ तक कि ऐसे केसेस हैं कि बहुत से लड़कियों को प्यार के झांसा में फंसाया जाता है, उन लोगों को ये लोग भगाकर शादी करके ले जाते हैं और बाद में ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को बेच देते हैं। कुछ केसेस ऐसे थे जहाँ पे उन लड़कियों का रिलीजियस कन्वर्जन कराया गया ताकि जो इस्लामिक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप है वो लोग इन लोगों को खरीद सके। और ये बहुत बड़ा अमाउंट के लिए नहीं होता है, बस 10 से 50 हज़ार के बीच में इनका कमीशन होता है और इस चीज़ के लिए ये लोग सारा काम करते हैं। अब जब तक लड़कियां जवान रहती है तब तक वो लोग डांस करके गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनका एज बढ़ता है उनका पैसा धीरे धीरे कम कर दिया जाता है और अगर एज ज़्यादा हो गया हो तो उनको निकाल दिया जाता है। अब निकाल देने के बाद इन लोग के पास एक ही ऑप्शन बचता है, जिन लोगों का शादी नहीं हो रहा होता है उन लोग से ये लोग शादी कर लेते हैं या फिर फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में उनको जाना पड़ता है। अब इस ऑर्केस्ट्रा के दो साइड हैं, एक तरफ लड़कियां डांस करके अपना घर चला रही है या फिर वो लोग खुद अपने मन से करना भी चाहती है, और जो दूसरा साइड है वहाँ पे फीमेल के साथ फ्रॉड हो रहा है, लड़कियों को छोटे एज में यहाँ पे डांस करना पड़ रहा है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रहा है और ये जो ऑर्केस्ट्रा डांस है वो न्यूडिटी का एक फॉर्म बन रहा है। और सबसे खराब बात तो ये है कि जो फीमेल डांसर है इनको इंसान नहीं समझा जाता है, इनके साथ छेड़खानी, एब्यूज बहुत कॉमन केसेस है जो एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है। अब ये एक बहुत सीरियस इशू है जिसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अब ये ऑर्केस्ट्रा सिस्टम की वजह से 13-14 साल की लड़कियों को डांस करवाया जा रहा है, इन लड़कियों को फोर्सफुली ज्वाइन करवाया जा रहा है, इसकी वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये नहीं दिख रहा है। अब इन्हें दिखेगा भी कैसे? यही पॉलिटिकल पार्टीज अपने रैलीज में ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज करते हैं
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है। अब जब लॉ मेकर्स को ये गलत नहीं लग रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये चीज़ बंद नहीं होने वाला है। देखिए, मैं खुद बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये हमारा कल्चर नहीं है, बल्कि लोगों ने शौक दिखावा और अपने लस्ट के चक्कर में इस चीज़ को बढ़ावा दिया है। अब ऑर्केस्ट्रा डांस बहुत लोग लाइमलाइट के लिए भी ज्वाइन कर लेते हैं। उनको लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जाने का सबसे अच्छा रास्ता है और यहाँ से अगर ये लोग पॉपुलर हो गए तो इजीली इंडस्ट्री में जा सकते हैं। और सोशल मीडिया की वजह से कुछ डांसर पॉपुलर भी हो जाती है और म्यूजिक वीडियो वगैरह उनको आसानी से मिल जाता है और ये चीज़ को देखकर भी बहुत लोग इसे ज्वाइन करते हैं। आज शादी, पूजा, रैली या फिर जो भी बड़ा ओकेशन होता है, यहाँ तक कि कोई बच्चा का अगर बर्थडे भी है तो ऑर्केस्ट्रा ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। अब डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो वल्गैरिटी है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब ये चीज़ें खत्म हो ना हो, कम से कम लोगों को पता तो चले कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हमसे अगर कुछ छूट गया हो या फिर आपका कुछ ओपिनियन हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं विवेक आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।